नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष या फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत सहयोगी अधिगम के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी लर्निंग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कल हमने सहभागिता का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन और सहभागिता के स्तर लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन का अध्ययन किया था और आज हम सहयोगी अधिगम के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी लर्निंग का अध्ययन करेंगे। सहयोगी अधिगम के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। सबसे पहले आता है हर विचार महत्वपूर्ण, एवरी आइडिया काउंट्स। मूल विचार जो अधिकांश शिक्षकों द्वारा नकारा जाता है वह यह है कि विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के विभिन्न प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन होते हैं, जिनके कारण वे परिस्थितियों का अवलोकन भी भिन्न तरीके से करते हैं। इसकी वजह से जो निष्कर्ष हैं वो भी भिन्न निकलते हैं और कार्यों की विविधता आती है। इस दृष्टि से शिक्षक या टीचर को कक्षा में छात्रों के विभिन्न परिदृश्यों को बिना किसी भेदभाव के परखा जाना चाहिए। बिना किसी भेदभाव या बिना किसी पक्षपात के आकलन करना एवं पूर्वाग्रह से प्रभावित होना प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है और विभिन्न वास्तविकताओं को अपने नज़रिए से देखता है। तो इस प्रकार से हमने ये जो चित्र बनाया है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग सर्किल, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो प्रोसीड्यूर थिंकिंग सर्किल है वो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग सर्किल के चारों तरफ घूमता है, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेसिव लर्निंग और जो जूडिंग आइडियाज़ होते हैं वो लगातार एक दूसरे से संपर्क में आते रहते हैं या टच में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो पार्टिसिपेशन या सहभागिता में छात्रों के विभिन्न विचार एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस सर्किल के अंदर दिखाया गया है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं अब इसका दूसरा अधिगम दृष्टिकोण, लर्निंग एटीट्यूड। अध्यापकों और पथ प्रदर्शकों को अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो अपने साथ कार्यरत छात्रों के नवीन विचारों को खुले मन से स्वीकार कर सकें। यह शिक्षण अभिवृत्ति एटीट्यूड की दृष्टि से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि नॉलेज इज बेटर की भावना को यह जन्म देता है। दूसरों के विचारों और निष्कर्षों को अपनाकर और मान्यता प्रदान कर अधिगम अभिवृत्ति लर्निंग एटीट्यूड को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार एक दिशा निर्देशक का कार्य सभी सक्रिय अधिगम परिस्थितियों में, जैसे खोज, विश्लेषण, समस्याओं का मूल्यांकन या एवल्यूएशन, बाधाओं और अवसरों का ज्ञान, समय से निर्णय लेना या डिसीजन लेना आदि के में कक्षा के सभी छात्रों की सहभागिता या पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना होता है। अगला है पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता का मूल मंत्र समझौतावादी दृष्टिकोण है, अर्थात कार्य से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि में पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जानी चाहिए। समझौतावादी दृष्टिकोण का मूल आधार
आपसी विश्वास के वातावरण में निहित होता है। अधिगमकर्ता या लर्नर और शिक्षक दोनों स्तर पर ही रचनात्मक सहयोग और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। पारदर्शिता छात्रों में मौजूद किसी भी प्रकार की भ्रांति और गुप्त आशंकाओं से उसे मुक्त रखेगी, फ्री रखेगी और उन सभी असहज और अस्वाभाविक परिस्थितियां या सिचुएशन से बचाएगी जिनमें सभी छात्र अपने निजी स्वार्थों, रुचियों, पूर्वाग्रहों, पक्षपात और कमजोरियों को बचाए रखने का प्रयास करेंगे, बजाय इसके कि कोई बेहतर विकल्प तलाश किया जाए जो समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने में मदद करे। इसके बाद में है नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरों के विचारों और मान्यताओं को खुले मन से स्वीकार करना सहयोगात्मक या पार्टिसिपेशन प्रोसेस का सबसे जटिल पहलू है। दूसरों के विचारों को स्वयं के विचारों से और मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं, पर जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए बड़े साहस और लचीलेपन या फ्लेक्सिबल की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने प्रत्यक्षों को अलग रख सकें। इसके विपरीत यह अध्यापक या टीचर से इस कला की भी अपेक्षा रखता है कि वह विद्यार्थियों को यह आभास न होने दे कि शिक्षक ने उनके विचारों को मान्यता प्रदान नहीं की है, उनको त्याग किया दिया है, बल्कि उनको यह एहसास दिलाए कि उनके विचारों को भविष्य की योजनाओं हेतु सहेज कर रखा गया है, ताकि छात्र वाद विवाद या डिबेट प्रक्रिया प्रोसेस में हतोत्साहित न हो। इस दृष्टि से अध्यापक को अपने दृष्टिकोण में वस्तुनिष्ठता लाकर पुनः सोचने एवं पुनः योजना बनाने हेतु तत्परता दिखानी चाहिए। और वास्तविकता, ये नमनीयता या फ्लेक्सिबिलिटी हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य में बखूबी है, जो वास्तविकता में कभी भी हतोत्साहित नहीं होने देते। अगला है सकारात्मक कार्यशैली, पॉजिटिव वर्किंग स्टाइल। सकारात्मक कार्यशैली वह है जिसमें व्यक्ति खुलेपन से काम कर लेता है, और ये भी बखूबी हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय में है। दूसरों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना और दूसरों के साथ विचार विमर्श में विचारों का आदान प्रदान करना। सकारात्मक कार्यशैली, पॉजिटिव वर्किंग स्टाइल की ये प्रमुख विशेषता होती है कि व्यक्ति दूसरों के विचारों से सहमत न होते हुए भी किसी प्रकार की नाराजगी या नकारात्मकता का प्रदर्शन नहीं करता। वह सहज होकर दूसरों की बातों को समझता है और अपनी बातों को उन्हें समझाना चाहता है। सकारात्मक कार्यशैली क्रमिक और प्रभुत्ववादी कार्यशैली या वर्किंग स्टाइल के बिल्कुल विपरीत शैली है। साथ ही इस प्रकार की कार्यशैली पूर्णतया संरचित और दिशा निर्देशित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की कार्यशैली में व्यक्ति मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देता है या फोर्स करता है, ना कि अपने अहम की संतुष्टि हेतु दूसरों पर अनावश्यक दबाव बनाकर मनमानी करे और दूसरों को कष्ट पहुंचाए। धन्यवाद।